हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो HP एलाइड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज चल रही है, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम HP GK के बारे में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि HP GK से आपको एलाइड में 60 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, 60 आपको करंट अफेयर के आते हैं और 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके GS सेक्शन से आते हैं। तो आप लोगों ने जो बच्चे अभी पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप HP एलाइड 2023 की प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, जिसमें हमने डीपली एनालिसिस भी किया है, पैटर्न, सिलेबस वगैरह सभी के बारे में, बुक्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस जो है वो हमने किया हुआ है इसमें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP GK के पार्ट को। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी जो है वो आपका नेक्स्ट डे जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पिछले पेपर्स में आए थे। तो हमारी वीडियो में बढ़ने से पहले हमारा HP सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन बैच 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 17 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इसको अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी इस पे जो 60% ऑफ जो है वो लगा हुआ है। 60% ऑफ मतलब आपको ये कोर्स जो है ये आपको 7500 का कोर्स जो है ये आपको 3000 रुपीज में मिलेगा। आपको सिंपल क्या करना है, आपको निम्बस करियर्स ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है और वहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं सिंपली क्लिक करके, ठीक है ना। और इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, PDF नोट सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइडेड किए गए हैं। आपको अराउंड 200 लेक्चर्स इसमें दिए गए हैं। 3000 प्लस आपको इसमें MCQs जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है निम्बस करियर ऐप में, वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोर्सेज जो है वो है HP JBT के, इन सभी पे ऑफ जो है वो आपको मिलेगा। अभी JBT का कोर्स जो है वो आपका 1500 रुपीज में मिलेगा। HP TGT आर्ट्स का आपको 40% ऑफ में मिलेगा। HP पटवारी का कोर्स आपको 60% ऑफ में मिलेगा और HP कंडक्टर HRTC कंडक्टर का जो आपको 50% ऑफ में 499 में ये कोर्स मिलेगा। जो भी बच्चे अभी इन कोर्स पे देखो, तैयारी आपको अभी स्टार्ट करनी है। पेपर की नोटिफिकेशन आ गई उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा, फिर आप हड़बड़ी में वीडियो सारी मांगते हैं। हम तो प्रोवाइड करते हैं बट हम अभी बोलते हैं कि बैच के अकॉर्डिंग चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वहां पे थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी था ये। तो इन्होंने पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ HP अंडर ब्लू रेवोल्यूशन। देखो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। जब हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड आता है, ये आता है फिशरीज से रिलेटेड, है ना। और इंडिया में जो फिशरीज से रिलेटेड जो ब्लू रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया था वो हमारा स्टार्ट किया गया था 7th 5 ईयर प्लान पे। 7th 5 ईयर प्लान आपका अराउंड आप लगा सकते हैं 1985 से 1990 के बीच में फिशरीज डिपार्टमेंट एक बनाया गया था और मतलब फिशरीज को जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन को जो है प्रमोट करना स्टार्ट किया था। तो ये पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ HP का अंडर ब्लू रेवोल्यूशन हैज इन्वेस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी हेक्टर न्यू पॉन्ड्स एंड ट्रॉट यूनिट्स इन द स्टेट बाय 2022। तो उस टाइम पे ये ऐलान क्या हुआ कि 2022 तक, क्योंकि पेपर आपका 2020 में होता है, 2022 तक हम कितना हेक्टर एरिया बढ़ाएंगे। तो 750 हेक्टर न्यू पॉन्ड्स या 750 ट्रॉट यूनिट्स जो है वो आपकी होंगी। ट्रॉट यूनिट्स आप सभी को पता है, जब आप ट्रॉट फिश के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका रोडू वाला इलाका है या अपर एरियाज वाले जो इलाके हैं जहाँ पे आपको ट्रॉट फिशिंग मतलब ठंडे पानी की जो फिशेज आपको मिलती है, तो वो गए। तो आंसर आपका होगा 1000 हेक्टर न्यू पॉन्ड्स और 1000 ट्रॉट यूनिट्स जो है, इसका फैसला जो है वो लिया गया था 2022 तक जो है हिमाचल में बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपसे मांगूंगा। ट्रॉट फिश पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, एक मैंने आपको रोडू बताया, तो आपने मुझे 2-3 नाम तो जरूर बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं जहाँ पे ट्रॉट फिश होते हैं। पार्टिसिपेट करना है आपने जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, और वीडियो से आपको पूरी जानकारी लेनी है कि हाँ भी पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो HP के आएंगे। हालांकि टाइम के अनुसार क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, आपको उनका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the driest place in Himachal Pradesh due to the rain shadow effect? अगर किन्हीं बच्चों को रेन शेडो इफेक्ट का मतलब नहीं पता है तो देखो ये इस तरीके का माउंटेन होता है, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो होती है पहाड़ी इलाकों में, जो पर्वतीय इलाके होते हैं उनमें क्या होता है कि एक तरफ से जब विंड आती है तो विंड पहाड़ी की ऊंचाई की वजह से, हाइट की वजह से, ऑल्टीट्यूड की वजह से ये विंड ऊपर की ओर अपलिफ्ट होती है, ऊपर जाके ये कंडेंस होती है और बारिश होती है। एक साइड पे बारिश होगी और दूसरी साइड पे जब ये विंड्स जाती है तो ये डाउनवर्ड जाती है, इस पे इतना मॉइस्चर नहीं होता, नमी इतनी नहीं होगी। तो ये वाला इलाका जो होता है इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। मतलब ये वाला इलाका सूखा इलाका होगा, रेन शेडो एरिया बोलते हैं इसको, सूखा इलाका होगा, या फिर आप इसको लीवर्ड एरिया भी बोल सकते हो, लीवर्ड एरिया भी आप इसको बोल सकते हो। और ये वाला एरिया जो होता है इसको बोलते हैं विंडवर्ड, जहां पे विंड आ रही है तो विंडवर्ड एरिया भी जो है वो इसको बोला जाता है। तो हमारे में अगर आप देखोगे हिमाचल में
अगर आप हिमाचल के मैप को इस तरीके से देखोगे तो हिमाचल के मैप में यहाँ पे आपको पीर पंजाल की पहाड़ियां मिलेंगी, तो पीर पंजाल की पहाड़ियां, फिर यहाँ पे आपको धौलाधार भी मिलेगी। तो ये जो पीछे वाला इलाका है लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है वो रेन शेडो एरियाज में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बारिश बहुत कम मिलेगी और इसी वजह से स्पीति इलाका जो है वो ड्राइस्ट प्लेस है। 50 mm जो है वो बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सालाना बारिश यहाँ पे होती है, बहुत कम बारिश होती है। लद्दाख वाला रीजन और लाहौल स्पीति वाला रीजन को आप सिमिलर मान सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा जिसको आप कोल्ड डेजर्ट बोलते हो, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद अगर आप बिल्कुल वेटेस्ट प्लेस देखो, इंडिया में अगर आप वेटेस्ट प्लेस देखोगे जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वो मौसम राव है, जो कि आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, है ना। मेघालय में बोलेंगे तो कौन सी हिल्स हैं, खासी हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, राइट। और अगर हिमाचल की बात करेंगे तो धर्मशाला जो प्लेस है जो कि आपका पड़ता है विंडवर्ड एरिया में, धौलाधार जिसमें उसको ये धौलाधार है तो विंडवर्ड एरियाज में आपका ये पड़ता है। तो धर्मशाला जो है वो वेटेस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का, 3400 mm जो है वो यहाँ पे बारिश होती है सालाना, तो इस वजह से ये जो है वो आपका वेटेस्ट प्लेस माना जाएगा। और कहा जाता है कि ये मौसम राम के बाद इंडिया का दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो बारिश जहाँ पे होती है, रेनफॉल होती है, वो प्लेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। नेम द आर्यन किंग हु डिफीटेड द किरत पावरफुल किंग शंभर इन द वॉर दैट लास्टेड फॉर 40 years। देखो ये जो वॉर हुआ था आर्यन किंग का नाम क्या था, जल्दी बताएं, क्या नाम था आर्यन किंग का जिसने किरत किंग जिसका नाम था शंभर। देखो किरत जो है ये हिमाचल में थे, हिमालयस में करते थे और आर्यंस इनको लूट देते थे। तो किरत के राजा और आर्यंस के बीच में लड़ाई हुई जो कि चली आपकी 40 साल। कब चली आपकी 40 साल। आपने इस लड़ाई के बारे में सुना होगा, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं हिमाचल की तो स्टार्टिंग ही आपकी यहां से होती है, शंभरा और किसके बीच में होती है लड़ाई, दिवोदास। मतलब आर्यन किंग कौन से थे, दिवोदास, और जीतते कौन है, आर्यन किंग ही जीतते हैं, ठीक है। तो और इनको जो एक तरीके से एडवाइस जो देते हैं, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि किसने इनको एडवाइस दी थी, तो ये बात की गई थी ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज का नाम आप सुनेंगे, ठीक है। और ये देवोदास के बारे में भी आपने सुना होगा। तो 40 years का ये जो वॉर जो है इनके बीच में हुआ था, पूछा जाता है कौन जीता कौन हारा या किसके बीच में ये हुआ था, ये जरूर पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि शंभार जो है वो कौन सा किंग था, या फिर किरत किंग का नाम बताओ। यहाँ पे आर्यन किंग की बात की या फिर किरत किंग की बात भी आपसे कर सकते। चलिए प्रयाइनो, झंझरा, थमछलीश और ढोगरी ये क्या टाइप है अमंग द टाइप ऑफ एचपी। ये डाइवोर्स के टाइप है, मैरिज के टाइप है, बर्थ सेरेमनी के टाइप है, डेथ कस्टम के टाइप है। अगर आप ट्राइब्स को पढ़ रहे हैं तो ट्राइब्स के आपको मैरिज कस्टम, डाइवोर्स कस्टम, डेथ कस्टम्स इन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो मॉडर्न ट्राइब्स हैं और या फिर एंशिएंट टाइप्स हैं जैसे दासास वगैरह है, ये एंशिएंट टाइप्स जो आपको मिलेंगे इनके बारे में आपने पढ़ना है, इनके मैरिज कस्टम वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो झंझरा जो आपको मिला है, ठीक है, झंझरा जो है ये आपको गद्दीज में मिलेगा। ये एक तरीके की विडो मैरिज है ना, ये एक तरीके की विडो मैरिज आपको मिलेगी। एंड परयानो जो है ये एक तरीके की लव मैरिज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको यहीं से पता लग गया कि अगर आपको एक भी ऑप्शन यहाँ पे पता होगा तो आप आराम से यहाँ पे मैरिज जो है आंसर करिए। बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बट हाँ अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को भी जो है वो डिफिकल्ट बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर के बारे में पूछ रहा है, जो कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो है वो जो कि सुपरिटेंडेंट थे शिमला हिल स्टेट्स के, जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो बताइए उस फेयर के बारे में बताइए। ये फेयर जो है ये 1889 में जो है वो शुरू किया गया था और ये जो फेयर है ये मोस्टली जो है मनाया जाता है बिलासपुर में, ठीक है। तो शिवरात्रि, मिंजर, लावी या फिर नलवड़ी। तो नलवरी जो आपकी जो फेयर है वो आपका स्टार्ट किया गया था बाय द डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो आपने मुझे बताना है कि नलवरी जो फेयर है वो आपका किस चीज के लिए फेमस है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। तो खासकर बिलासपुर वालों का मैसेज तो जरूर आने चाहिए कि नलवरी जो फेयर है वो आपका किस चीज के लिए फेमस है, जो कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में बिलासपुर में शुरू करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846। जब 1846 की बात करते हैं बिटवीन ब्रिटिश लेड बाय सर हैरी स्मिथ एंड सिख लेड बाय रणजोध सिंह मजीठिया। तो यहां भी जो बात कर रहा है कि जो बैटल हुई थी उस बैटल का नाम बताना है। 28 जनवरी 1946 को हुई थी ये बैटल जो है, ये आपकी फर्स्ट सिख वॉर की है। आपका फर्स्ट सिख वॉर जो है, दो सिख वॉर आपके बहुत फेमस है,
1849 का आपको बड़ा फेमस है, 1846 का बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। सो फर्स्ट सिख वॉर जो है उसमें आपकी ये बैटल हुई थी और ये बैटल में ब्रिटिशर्स जो है वो जीते थे। इनकी लड़ाई जो है वो खालसा जिसका मतलब होता है प्योर, उनके साथ ये हुई थी और उसको लीड बाय रणजोध सिंह मजीठिया। तो बैटल ऑफ नदौन, सबरों, अलीवल या फिर सगौली। तो सगौली का तो आप सभी को पता है कि इट इज ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुई थी, नेपाल के बीच में हुई थी, है ना। तो आंसर जो है वो बैटल ऑफ अलीवल जो है वो आपका आंसर यहां पे होगा। तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट के क्वेश्चन भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहना है आपने। Who started a land revenue settlement in Chamba in 1876 which resulted in considerable gain to the state finances? 1876 में चंबा में भू राजस्व बंदोबस्त किसने शुरू किया था, जिसने परिणाम स्वरूप राज्य के वित्त को काफी लाभ हुआ था। काफी लाभ जो है वो आपका इसमें हुआ था। ये कौन था जिसने इसको शुरू करवाया था, ठीक है ना, वो कौन था जिसने इसको शुरू करवाया था? तो मिस्टर आर.टी. बर्नी, मिस्टर जॉन हैरी, कैप्टन मार्शल या फिर कर्नल रीड, किसने शुरू किया था? उस टाइम पे चंबा के राजा जो है वो श्याम सिंह जो है वो राजा हुआ करते थे। तो कर्नल रीड जो है इन्होंने शुरू की थी 1876 में। अब यहां पे आपको क्लैरिटी होगी 1876 में किसने शुरू किया था, और ऐसा क्वेश्चन कभी आपको स्टेटमेंट वाइज में भी आ जाता है तो आसानी से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है कि वो कौन सी ग्राम पंचायत है एचपी की हैज बीन सिलेक्टेड अमंग 220 ग्राम पंचायत फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फॉर द नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत अवार्ड 2017। ये अब आपका थोड़ा करंट से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो आंसर आपका राजपुर, बीड़, कोटला या कुठेड़, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सी पंचायत है? ये कांगड़ा में पंचायत है, आपको मिलेगी। कांगड़ा में भी कहां मिलेगी आपको? इन नगरोटा सूरिया। ठीक है, नगरोटा सूरिया के पास ही आपको ये मिलेगा कुठेड़। कुठेड़ आपको पंचायत जो है वहां पे ग्राम पंचायत मिलेगी, वो 20 में सिलेक्ट हुई। तो उस टाइम पे आपका पेपर 2 साल पुराना इन्होंने करंट जो है वो इसमें पूछ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे पूछा, परासला, किन्नर कैलाश, लियोपरगिल या रियोपरगिल या फिर मणिरंग। तो सिंपल आंसर है यहाँ पे रियोपरगिल जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है। आपने मुझे बताना है हिमाचल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिला कि रियोपरगिल, ये आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, सबसे पहला दार्जिलिंग टी को मिला था। हिमाचल में बात की जाए तो आपको कुल्लू शॉल को जो है वो दूसरे नंबर पे जो है 2004 में जो है वो मिला था जीआई टैग, और कांगड़ा टी जो है इसको 2005 में जो है वो क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। तो टोटल 10 जीआई टैग जो है वो हिमाचल को मिल चुके हैं। 10 के नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने। क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कांगड़ा टी को जब यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग जो मिला है, ये क्वेश्चन पक्का आपके हिमाचल के पेपर में आएगा। तो यूरोपियन यूनियन को ने जीआई टैग दिया कांगड़ा टी को, तो मैंने उस टाइम पे आपको सारे जीआई टैग जो है पढ़ाए, वीडियो अभी भी आपके पास पड़ी हुई है यहाँ पे। तो आंसर जो है यहाँ पे कि कौन सी चीज को नहीं मिला, किन्नौरी शॉल को मिला है, कांगड़ा टी को मिला है, चंबा रुमाल को मिला है, सिरमौरी लोई को जो है वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। तो अगर आपको 10 के 10 नाम याद है, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो गलती आपकी हो जाएगी उस तरफ से, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, Who amongst the following from Kullu was a member of an all-woman navy crew named Tarini from circumnavigating the globe? तो पूरे ग्लोब का चक्कर काटने के लिए जो एक तारिनी नेवी क्रू जो गया था उसमें हिमाचल की कौन सी एक लड़की थी, कुल्लू से थी। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो आंसर आपका लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल जो है वो उस टाइम पे उसको लीड कर रही थी, ठीक है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। बुक से आपको कई क्वेश्चन आते हैं। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल एंड स्पीति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप कई पेपर्स में रिव्यू, मतलब कम से कम पता नहीं कितनी बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है। सो जेसी फ्रेंच, हरमन गोइट्स, एएफपी हरकोट या ईजेड बक। ईजे बक क्या आंसर होगा इसमें? तो इसमें आंसर जो है वो आपका सी इज द राइट आंसर होगा। तो ये बुक्स के नाम हमेशा एक बारी के लिए ना डेली की 2-2 बुक्स को 3-3 बुक्स को समझ आया करो, या फिर उस बुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करो, तो वो कभी भूलेगी नहीं आप। जैसे आपने आज पढ़ा कि हाँ भाई हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल स्पीति किसने बोला, ठीक है, आपने निकाल के देखा, सर्च किया, उसके बारे में लिखा थोड़ा सा, तो वो हमेशा याद रहेगी किसने लिखी है, वो कभी नहीं भूली जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये है इंपॉर्टेंट एक तरीके का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है कि इसको मैच द फॉलोइंग करना आपने। अब यहाँ पे फर्स्ट वोटर के बारे में पूछा है, तो डेमोक्रेसी फर्स्ट हुए श्याम शरण नेगी, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी सबसे पहले हिम्मत सिंह, उसके बाद फर्स्ट स्पीकर जयवंत राम। तो यहीं से आपका आंसर जो है वो हो जाता है। तो आंसर आपका क्या आएगा,
1 का आपका डी, 1 का सी आएगा, तो 1 का सी है तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, 1 का दूसरे का डी है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्पीकर जो है वो आपका जयवंत राम है, तो ये आपका सी यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट होगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आए, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसको डिस्कस भी कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉटन कैसल एट शिमला? तो गॉटन कैसल जो है उसको किसने बनाया था? हेनरी इरविन, एस जैकब, H.C. हैरिंगटन या C.H. विल्सन? हैरिंगटन के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने रेलवेज का जो इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे, जो रेलवेज ट्रैक बनाया कालका शिमला, वो ये थे। हेनरी इरविन का नाम आपने सुना होगा रिगार्डिंग द वाइसरीगल लॉज, और बहुत सारे इन्होंने क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर जो है वो बहुत सारे फेमस है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो S.S. जैकब जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सो क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जब हम यहाँ पे SDG की बात मैं करता हूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17, और ये कई बार HAS में भी पूछा गया कितने गोल्स हैं, कितना टारगेट रखा है, 2015 से 2030 तक का टारगेट है। तो उसमें हिमाचल ने भी एक टारगेट सेट किया हुआ है कि वो अपना फॉरेस्ट जो है, मतलब 2030 तक फॉरेस्ट कवर जो है, जो कि हिमाचल का 26 से 27% जो है हिमाचल का फॉरेस्ट कवर आता है, उसको इंक्रीज करके हमने कितना परसेंट करना है ये पूछा गया 2030 तक, ये टारगेट सेट किया सरकार ने। तो 50%, 35%, 30% या फिर 40%, कितना आएगा जल्दी बताएं। तो आंसर होगा आपका 30%। 30% एरिया जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है वो फॉरेस्ट कवर एरिया में करेगी हिमाचल सरकार, ये 2030 का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर टू द स्टेट जीडीपी? ये एट प्रेजेंट उस टाइम पूछा गया था, अभी इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, तो आप मुझे बताएंगे कि टूरिज्म सेक्टर में हिमाचल प्रदेश जो है वो कितना परसेंट जो है वो जीडीपी में, हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी में जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हिस्सेदारी है। यहाँ पे आंसर जो है वो आपका 6.6% है। बट आप मुझे आज के इकोनॉमिक सर्वे, आपने इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस देखी होंगी, उसमें आप बता सकते हैं कि हाँ भी कौन सी चीजें कहां पे है। चलिए, which is the pass at the elevation of 4890 meters where roads from जास्कर, लद्दाख, स्पीति, लाहौल मीट? जहां पे स्पीति से, लाहौल से, लद्दाख से आज के सारे आपस में मिलते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है ये, कितनी बार हर बुक में आपको मिल जाएगा। बारालाचा, दराती, दोरतांग या चरांग पास। तो यहाँ पे आंसर जो है बारालाचा पास आएगी, जहां से आपको चंद्र एंड भागा रिवर जो है वो भी आपको यहाँ पे फ्लो करते हुए यहीं से निकलती हुई स्ट्रीम मिलेगी। ये दोनों की दोनों कहाँ मिलती है? दांडी में, और वहीं से इसका नाम जो है वो आपका चिनाब नाम जो है वो यहाँ से पड़ जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बड़े आसान क्वेश्चन, पासिस को अच्छे से पढ़ो, रिवर्स को अच्छे से पढ़ो, माउंटेन पीक्स को, रेंजेस को पढ़ो, उनके साथ जो रिवर्स निकल रही है उनको पढ़ो, प्लेसेस को पढ़ो। तो वो पता है हमें आना है, फिर भी हम उसको आलस के मारे क्या है, रट्टा, जहां रट्टा बजना है वहां तो रट्टा बजना ही है भाई, उसको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। हु अकॉर्डिंग द फेमस फिलोसॉफिस्ट ग्रिसन वर द अर्लियर नोन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट? प्रसिद्ध भाषाविद ग्रिसन के अनुसार हिमालय क्षेत्र के पहले जाने वाले इंडो आर्यन कौन थे? किन्नर्स, खासास, किरत या फिर दासास? किनको माना गया कि वो सबसे पहले इंडो आर्यंस जो थे वो हिमाचल में, हिमालयस वाले रीजन्स में जो है वो आए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग आंसर है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप सभी ने इसका आंसर जो है वो मुझे भरते हुए देना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में मुझे आंसर करें। क्यों पूछा मैंने क्वेश्चन अभी हमने आगे बहुत करने हैं, बट मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आपके आंसर जो है वो यहाँ पे ढेर सारे आंसर्स इसमें कमेंट सेक्शन में लगने चाहिए कि आंसर क्या है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दासास में, किरत में और खासास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप। चलिए, हु बिल्ड द भूतनाथ टेम्पल एंड फाउंडेड द प्रेजेंट मंडी टाउन इन 16th सेंचुरी? भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया था? टेम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आया। उसके बाद मंडी जो है वो किसने फाइंड आउट किया था? 1527 में मंडी टाउन जो है वो, मंडी के जो राजा थे उन्होंने एक मंडी टाउन बनाया था। राजा अजबर सेन, सूरज सेन, ईश्वरी सेन या भवानी सेन? तो क्लियर है सभी को, इसका आंसर बताओ। था राजा अजबर सेन ने 1527 में जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो मंडी टाउन जो है वो वहां पे बनाया था, ठीक है। चलिए, which of the following paintings have got geographical indicator that has been given them a unique identity in words market? अगर आप इस क्वेश्चन से पहले अगर सर्च कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो लाइव तो नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने वीडियो पॉज की, पहले जीआई टैग सब निकाले हैं 10 के 10, तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर सिंपल आएगा, कांगड़ा पेंटिंग्स। इसके अलावा कोई और पेंटिंग जो है वो आपकी जीआई टैग नहीं मिला हुआ है,
ठीक है ना। तो वो 10 जो जीए टैग है, देखो जीए टैग से 2 क्वेश्चन जो अभी आ चुके हैं, तो इसी बहाने से मैं आपको कह रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन ने जो जीए टैग दिया कांगड़ा टी को, उस पर भी क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट है, हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। संसार चंद के टाइम पे जो है वो सबसे फेमस जो पेंटर जो है वो कौन थे? निक्का, मनकू, नैनसुक या पंडित स्यू? क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो आंसर जो है मनकू, मनकू इज द राइट आंसर होगा। और संसार चंद की देखो, आप अगर अच्छे से सभी पेंटर्स को पढ़ोगे, गुग्गा हो गए, निक्का हो गए, है ना, मनकू हो गए, नैनसुक हो गए, इनको पढ़ना है कि ये किस राजा के टाइम पे थे, क्योंकि पेंटर्स के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी अभी जो है वो क्या मिला है? जीए टैग जो है वो मिला है। और सबसे पहाड़ी पेंटिंग्स में सबसे जो पहला स्कूल था वो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग था। कृपाल पाल जो है वो मेन उसके आगे लीडर जो है वो बने थे। और यहीं से मुझे याद आता है कि कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? गुलेर में शुरुआत हुई थी, तो किसने शुरुआत की थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ पहाड़ी। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन एचपी विच इज महाभारत और पुराना और वक्त। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पुरानी रियासत जो है हमारे हिमाचल की कौन सी है? कुलुता, त्रिगर्ता, कश्मीर या जलंधरा? ये ऐसे आराम से टिक बचता है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के तो खुशी मिलती है पेपर में कि अरे भाई क्या, बट ये सब करेंगे। अगर आप इसको भी गलत कर देते हैं तो फिर पेपर नहीं क्लियर हो सकता। भगवान भी बोलता है फिर भाई क्या बात होगी भाई, है ना, इतना भी क्यों, है ना। आसान क्वेश्चन जो है, लड्डू पेड़े जो क्वेश्चन है वो सबने करने, आप भी करो। चलिए, हु बिल्ड द टेंपल ऑफ गॉडेस नैना देवी ऑन वन ऑफ द 7 धार्स नाउ कॉल्ड धार नैना देवी। 7 धार्स आपको कहाँ मिलेंगी? बिलासपुर में मिलेंगी। उन 7 धार में से एक धार है नैना देवी। तो नैना देवी टेंपल जो है वो किसने बनाया था? बड़ा ही आसान है, राजा बीरचंद, भीमचंद, विजय चंद या फिर अमरचंद। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के राजा की एक क्रोनोलॉजिकल बनाओ, हर डिस्ट्रिक्ट के राजा के आगे लिखो इसने क्या क्या मेन काम किए। आराम से क्वेश्चन होगा, बड़े आराम से। और डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी को जरूर पढ़ो। अगर आप हमारा कोर्स लेते हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी जो है वो करवाई गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री करवाई गई है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है। तो राजा बीरचंद जो है यहाँ पे आंसर जो है वो आपका आएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द मुझे बताना है आपने बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? देखो बड़े सारे क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ना आपको, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 बाय 1 आपने क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आंसर्स जो है वो नीचे देने हैं। जल्दी बताइए भाई, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी वाज डिक्लेयर्ड एज ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अमंग 115 डिस्ट्रिक्ट्स सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग द विजन ऑफ ए न्यू इंडिया बाय 2022? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है माना गया था? 115 डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड किया गया था इंडिया के द्वारा। तो आंसर क्या है? सिरमौर, चंबा, कांगड़ा या ऊना? तो ऑप्शन से ही हमें पता लग जाता है कि मोस्टली बैकवर्ड रीजन जो है वो आपको चंबा में मिलेंगे। तो आंसर जो होगा वो चंबा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम ए फॉरेन स्पीशीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन इज फंक्शन एट विच प्लेस दैट प्रोड्यूसेस कमर्शियल सीड्स। तो सिल्क प्रोडक्शन अगर हिमाचल इंडिया में भी अगर बात करोगे तो सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगी? कर्नाटका। सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन आपको कर्नाटका देखने को मिलेगी। बट हिमाचल में कहां पे ये मिला है? तो बोर्ड, नगरोटा, वैसे बोर्ड भी बोलते हैं, बोडा भी बोलते हैं, ठीक है, नगरोटा, इंदौरा या फिर ज्वाली। तो कहां पे देखने को मिलेगा? दैट इज योर नगरोटा आपको देखने को मिलेगा। एक नगरोटा आपको जम्मू में भी मिलेगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको मेन जम्मू से आगे जब आप वैष्णो माता वाले रास्ते में जाएंगे तो वहां पे भी आपको नगरोटा एक प्लेस मिलता है। एक हिमाचल में भी नगरोटा भगवा है और नगरोटा सूर्य आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासेस? जल्दी बताएं, विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासेस? कौन सी वैली है जो किन्नौर ऑफ किन्नौर जो कि कनेक्ट करती है उत्तराखंड से? भाभा वैली, बसपा वैली, हंगरंग वैली या टिडोंग वैली? सबसे ऊबड़ खाबड़ वाली जो वैली है वो आपकी टिडोंग वैली जो है मानी जाती है। इस पे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बट यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका बसपा वैली है। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बसपा वैली जो है उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है। चलिए, इन द ईयर 1804 हु वाज इनवाइटेड टू इन्वेड कांगड़ा? संसार चंद बाय रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा। संसार चंद से इतना तंग हो गए कि उन्होंने संसार चंद को नीचे गिराने के लिए किनको बुलाया कि इस पे अटैक कर। तो 1804 में किसने अटैक किया था? आपने मुझे बताना कि बिलासपुर का वो राजा कौन था? बिलासपुर का वो राजा कौन था जिसने किसको बुलाया? नेपाली राजा, गोरखा राजा अमर सिंह थापा को बुलाया। फिर अमर सिंह थापा को भगाने के लिए जो संसार चंद है वो सिखों के पास गए और 1809 में ज्वालामुखी जो इनकी
ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जिसमें फिर सिखों ने इनको पीछे बछाड़ा और टेक ओवर जो है वो रणजीत सिंह ने जो है वो यहाँ पे कर लिया। ठीक है, चलें आगे। पिन वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है आपका? लाहौल स्पीति में आपको मिलेगा। ये 5 नेशनल पार्क में से एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे किसकी प्रोटेक्शन की जाती है? अगर आपको हाईली एरियाज में मिलेंगे तो हमारा जो स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, उसकी प्रोटेक्शन। तो ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इन लोगों को। नेम द रूलर ऑफ रामपुर बुशेयर हु रिसीव्ड द हंगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज ए जागीर एंड आल्सो राइट टू फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड बुशेयर स्टेट। फ्री ट्रेड बिटवीन द तिब्बत एंड द बुशेयर स्टेट। और ये जो फ्री ट्रेड है ये आपका कब बंद हुआ? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 1862 की जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, तो ये जो ट्रेड है फ्री ट्रेड वाली जो सेक्शन है ये टोटली बंद जो है वो कर दी गई थी। तो उस टाइम रामपुर बुशेयर के सबसे फेमस राजा कौन से हैं भाई? जिनको अजान बाहू जो है बोला गया, और जिनको एक तरीके से जिन्होंने इनको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा, एक तरीके से छत्रपति का जो भी टाइटल जो है वो दिया गया था। तो यहाँ पे राजा केहरी सिंह जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये चीज़ें जो है औरंगजेब ने इनके लिए दी थी। तो ये आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, हो जाता है ना कभी कभी, तो अभी मेरे दिमाग में वो हिट नहीं कर रही, तो आप मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ आई एम राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ वाइसरेगल लॉज वाज कंसीव्ड बाय लॉर्ड लिटन, क्योंकि लैंड भी लॉर्ड लिटन ने दी थी। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि वहां पे लैंड किसने दी थी, तो वो लॉर्ड लिटन है। वो एरिया किसने चूज किया था, जिसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज देखते हो। अभी आप शिमला में जाओगे तो वहाँ पे बहुत बढ़िया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। अगर आप वहाँ पे गए हैं तो अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका वेवल प्लान, उसके बाद आपका शिमला एग्रीमेंट और भारत के जो पार्टीशन का डिसीजन, वो सब कुछ आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। वो टेबल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वाइसरेगल लॉज जो कि पहले प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट हाउस बना, पहले वो वाइसरॉय हाउस था, फिर उसके बाद 1860 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे थे उन्होंने इसे चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो कर दिया। तो ये आपको इसका जो लैंड था वो लॉर्ड लिटन ने प्रोवाइड किया था, बट ये 1888 में बनकर रेडी हो गया था। हेनरी इरविन इसके आर्किटेक्ट थे। बट उस टाइम पे लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये शुरू तो हुआ, बट इसके जो सबसे पहले जो वाइसरॉय जो इसमें बैठे थे वो कौन थे? तो आंसर आपको ध्यान में रहेगा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो लॉर्ड डफरिन, जिनके टाइम पे 1885 में आपकी आईएनसी जो बनी थी लॉर्ड डफरिन ही, जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं थे, है ना। एओ ह्यूम ने बहुत मनाया इनको। ठीक है, सो लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि HPGK के थे। इसके पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे, 30 क्वेश्चन उसमें करेंगे हम। ठीक है, 60 क्वेश्चन करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लाइव सेशन हो फिर तो हम 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी निम्बस करियर ऐप का भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा कॉलिंग नंबर है 7814846248 पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स बाय करना है आपको या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस पर बेझिझक जो है वो कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।